अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मेरा नाम असरार अली है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्केरी एक्टिविटीज। दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसको किसी जोगी ने बद्दुआ दी थी कि उसकी 7 नस्लों तक उसके यहाँ एक बेटे से ज्यादा औलाद पैदा नहीं होगी। तो मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि स्टोरी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की स्टोरी की जानब। अस्सलामुअलैकुम। दिसंबर की एक सुबह मैं अपने पास आए कुछ मेहमानों के साथ मसरूफ़ था कि मुझे एक कॉल मसूल हुई। कॉल पर मेरे एक बहुत प्यारे तल्लुक़ वाले शरीफ भाई, जो कि न सिर्फ मेरे साथ बहुत बेतकल्लुफ़ हैं, हालांकि उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं और मुझे बदर पुत्र ही कहते हैं, लेकिन इनसे मेरा रिश्ता दोस्ती के करीब करीब है। इसकी वजह उनकी सादा तबीयत और दिल की अच्छाई है। शरीफ भाई चंद एकड़ के ज़मींदार होने के साथ साथ मांदरा भी हैं। मांदरा लफ्ज़ की कई दोस्तों को समझ नहीं आई होगी। बताता चलूं कि सांप बिच्छू के कांटे का दम करने वाले को मांदरा कहते हैं। देहात में लोग आज भी सांप बिच्छू के काटने पे मांदरों के पास जाकर दम करवाते हैं, इस जहर का देसी इलाज करवाते हैं और अल्लाह के करम से शिफा पाते हैं। मेरे हेलो करने पर शरीफ साहब बोले, बदर पुत्र घर में ही है ना? मैंने कहा, जी बिल्कुल घर ही हूँ। सब खैर तो है ना? तो बोले, सब अल्लाह का फजल है, तुम बस घर रहना, मैं किसी को लेकर 1 घंटे तक तेरे पास आ रहा हूँ। ये कहकर साथ ही कॉल काट दी। मैंने उस 1 घंटे में मेहमानों को फारग किया। आखिरी बंदा रवाना होने ही लगा था कि शरीफ साहब मेरे घर पहुंच गए। उनके साथ एक मर्द और एक औरत थे। सलाम दुआ और हाल अहवाल के बाद मैंने सवालिया निगाहों से शरीफ साहब की तरफ देखा। वो बोले कि बदर पुत्र, ये दोनों आज सुबह मेरे पास आए हैं। मैंने इनसे पूछा कि सांप ने काटा है या बिच्छू ने, तो कहते हैं कि ना सांप ने काटा ना ही बिच्छू ने। फिर इन्होंने अपनी परेशानी मुझे बताई तो मैं समझ गया कि ये मामला तुम्हारे मतलब का है, तो इनको लेकर मैं तुम्हारे पास आ गया। ये कहकर शरीफ साहब खामोश हो गए। मैंने इस आदमी की तरफ देखा जो मेरी तरह खामोशी से शरीफ साहब की बात सुन रहा था, तो उन्होंने खंकार कर गला साफ किया और बोले कि मैं आपको सारी बात तफसील से सुनाता हूँ। मेरा नाम रब नवाज है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। इन्होंने साथ बैठी खातून की तरफ इशारा किया। हमसे जुड़ी परेशानी हमारे दादा अब्बा के वक़्त से शुरू हुई। मेरे वालिद साहब मेरे दादा अब्बा की इकलौती औलाद थे। अभी वालिद साहब की उम्र 10 साल थी कि मेरे दादा के साथ ये वाक़या पेश आया। हुआ इस तरह कि दादा अब्बू एक गांव में रहते थे और एक ज़मींदार के यहाँ इसके जानवरों को चारा डालने की नौकरी करते थे। दादा अब्बू का घर गांव से थोड़ा हट कर था। घर के इर्द गिर्द दरख्तों के झुंड थे। एक दिन इस जमींदार ने एक बीमार भैंस तोहफे में मेरे दादा को दे दी। दादा दादी ने इस भैंस की खूब सेवा की। अल्लाह का करम हुआ और वो भैंस ठीक हो गई। भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया था। घर दूध की और घी की फरावानी हो गई थी। इन दिनों कोई भी दूध नहीं बेचता था, सब दूध बेचना गुनाह समझते थे। हुआ इस तरह कि एक दिन जब दादी दूध निकालने गई तो भैंस का दूध का एक कतरा भी ना निकला। भैंस का हवाना खाली था। दादी बहुत हैरान हुई। शाम को दूध निकाला गया। हैरानी ये कि अगले दिन फिर सुबह दूध नहीं निकला और हवाना खाली। दादा दादी शक में पड़ गए कि रात को शायद कोई चोरी दूध निकाल जाता है। इस रात दादा ने रात जागते गुजारी और दादे का शक सही निकला। सहरी से भी पहले दादे ने भैंस के बोलने की आवाज़ सुनी। दादा अबू खामोशी से भैंस की तरफ बढ़े। अंधेरा कुछ ख़त्म हो रहा था। दादा अबू ने भैंस के पास गौर से देखा तो उन्हें एक नौजवान लड़का भैंस के पास बैठा नजर आया। दादा अबू थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा कि वो नौजवान हवाने से मुंह लगाकर भैंस का दूध पी रहा है। दादे ने गुस्से से उसे ललकारा। दादा अबू की आवाज़ सुनते ही वो नौजवान चौंक कर पीछे हटा
और उठकर सर पर दौड़ लगा दी और घर की दीवार फलांग गया। दादे बेचारे के लिए ये सब बहुत अजीब था। खैर, दादे अब्बू ने बात सुबह पे छोड़ दी कि सुबह ज़मींदार को बताकर गांव से इस बंदे को ढूंढेगा। दादी भी आवाज़ सुनकर उठ चुकी थी। दादे ने सारी बात उसे बताई। दादी बोली, अच्छा जाने दो, किसी भूखे का पेट भर गया यही बहुत है। सारी रात जागने की वजह से दादे की तबीयत कुछ बेहतर ना थी। तबीयत की खराबी की वजह से दादा अबू ज़मींदार के घर ना जा सके और काम से छुट्टी कर ली। इस दिन दोपहर के वक्त घर के दरवाजे की कुंडी खटकी। दादा अब्बू ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत शक्ल का नौजवान खड़ा था। दादे ने उसे पहचान लिया कि ये सुबह वाला नौजवान है, मगर उसकी खूबसूरती और आंखों की चमक ने दादे की ज़ुबान बंद कर दी थी। सलाम करने के बाद वो नौजवान बोला कि मैं एक परदेसी हूँ, कुछ दिन इधर रहने आया हूँ। मेरा आपके पास आने का मकसद ये है कि मैं 3 दिन से आपकी भैंस का दूध पी रहा हूँ। मैं इसकी उजरत देने आया हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप रोज़ रात को अपनी भैंस घर से बाहर दरख्तों के झुंड के पास बांध दिया करें। अगर आपको ये लगे कि भैंस चोरी हो सकती है तो मैं पूरी भैंस की कीमत से दुगना ज़्यादा कीमत अदा कर रहा हूँ। आप बस भैंस की खुराक का ख्याल रखें। ये कहकर इसने 3 सोने के सिक्के दादे के हाथ पर रख दिए और बोला, ये दूध और भैंस की कीमत है और ये एक सिक्का और इस बात को राज में रखने के लिए। ये बात तुमने अपनी बीवी के अलावा किसी को नहीं बतानी, किसी को भी नहीं। मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हें और भी इनाम दूंगा। और वापस मुड़कर दरख्तों के झुंड की तरफ चला गया। दादा अबू जो हैरानी से सिक्के हाथ में पकड़े इस खुश शक्ल नौजवान को देख रहे थे, इस नौजवान की नज़रों से ओझल होने के बाद हैरानी भरी खुशी के साथ दरवाज़ा बंद करके वापस मुड़े। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सोने के ये 4 सिक्के अब उनके हैं। उन्होंने सारी बात दादी को सुनाई। दादी जो कि हैरानी और बेयकीनी से सिक्कों को देखते हुए ये सब सुन रही थी, खुशी से बोली कि सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाकर भैंस को दरख्तों के झुंड में बांध आओ। गर्ज ये कि रोज़ शाम के बाद भैंस दरख्तों के झुंड के पास बांध दी जाती और सुबह वापस घर। इस बात को 15 दिन गुजर चुके थे कि एक दोपहर 2 जोगी बीन बजाते दादे के घर के सामने आ पहुंचे और दरवाजे के आगे बैठ गए। दादा अबू उस वक़्त ज़मींदार के घर गए हुए थे। दादी ने दरवाज़ा खोलकर जोगियों को खैरात दी। जोगी दुआ देने लगे। एक जोगी बोला, अगर रोटी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दादी बोली, रोटी तो नहीं पकी, मैं दूध ला देती हूँ। ये कहकर दादी अंदर से 2 कटोरे दूध के ले आई। जोगियों ने दूध का घूंट भरा और चौंक कर एक दूसरे को देखा। दादी जो पास खड़ी थी, इससे एक जोगी जो कि उम्र रसीदा था बोला, पुत्र तेरे अलावा घर में कौन कौन रहता है? मैं चाहता हूँ तू उसका नाम बताए तो मैं उसके लिए भी दुआ करूँगा। दादी बोली, मैं, मेरा मासूम सा बेटा और शोहर के अलावा कोई नहीं। जोगी बोला कि पुत्र तू मुझसे छुपा रही है, कोई और भी है तेरे घर वालों के अलावा? तेरी भैंस का दूध पीता है। मेरा इल्म मुझे बताता है कि वो तेरा और तेरे घर वालों का दुश्मन है। तू मुझे बता। दादी जो सीधी सादी थी परेशान होकर बोली, और तो कोई नहीं, एक अजनबी नौजवान कुछ दिन से दूध पी जाता है मगर हमारे घर नहीं आता। ये सुनकर दोनों जोगी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वही बूढ़ा जोगी बोला, वो कब आता है? तो दादी ने इसे वक्त बता दिया। जोगी बोला, वो इंसान के रूप में कोई बला है, तो हमें इजाज़त दें कि हम झुंड में छुपे रहें और जब वो आए तो हम उसे पकड़ लें। सादा सी औरत चालाक जोगी की बातों में आ चुकी थी। इसने न सिर्फ उनको उस बात की इजाज़त दे दी बल्कि 4 पाई भी डाल दी कि इस पर सुकून से बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। इधर दादा अब्बू जमींदार की भैंसों को चारा डालने में मसरूफ थे कि दादे को इनके नाम की पुकार सुनाई थी। उन्होंने मुड़कर देखा तो उनको वही नौजवान खड़ा दिखाई दिया। दादा उसे देखकर खुश हो गए। नौजवान ने कहा
کہ میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک سانپ ہوں اور اپنی عمر پوری کر کے روپ بدلنے پہ اب قادر ہوں۔ تم جانتے ہو یہ ساون کا مہینہ ہے، اس مہینے میری مجبوری ہے، میں نے ہوا میں رہنا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر کے پاس درختوں کے جھنڈ میں رہ رہا ہوں۔ بہت سے جوگی کافی عرصہ سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں بس اس مہینے کمزور ہوتا ہوں۔ اس علاقے کے جوگی میری بو سونگھ چکے ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، بدقسمتی سے وہ تمہارے گھر آ پہنچے اور چالاکی سے تمہاری بیوی سے میرے بارے سب اگلوا لیا ہے، اور اب وہ سحر ہونے کا انتظار کریں گے کہ میں دودھ پینے آؤں تو وہ مجھے پکڑ لیں، مگر جب تک سحر ہوگی میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا تم سے کہ جب جاؤں گا میں تمہیں انعام دوں گا۔ گھر کے سامنے ایک شیشم کا پیڑ ہے، اس شیشم کے پیڑ کے پاس ایک سوراخ ہے۔ پرسوں جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنی بھینس کا تھوڑا سا دودھ اس سوراخ میں ڈال دینا، اور یہ کپڑا جیسے تمہیں کوئی آواز آئے اس سوراخ کے منہ پر ڈال دینا اور واپس چلے جانا۔ کچھ دیر بعد واپس جانا، تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ اب گھر واپس جا کر کل صبح تک اپنی بیوی سے یا جوگیوں سے کوئی بات نہ کرنا، تاکہ میں تب تک دور چلا جاؤں۔ تمہاری بیوی کی بجائے اگر یہ غلطی تم نے کی ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا، مگر تم بے قصور ہو۔ انعام پا کر اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر یہاں سے کسی دور دراز کے مقام چلے جانا، اب یہاں تمہارا رہنا بہتر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان مڑا اور چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے کھڑے سب سن رہے تھے، شرمندگی اور پریشانی سے اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے کپڑے کو دیکھا، یہ ایک سرخ رنگ کا رومال سائز کا کپڑا تھا۔ انہوں نے اسے لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ دادا ابو سمجھدار انسان تھے، ساری بات سمجھ چکے تھے۔ مختصر یہ کہ اس دن دادا ابو جان بوجھ کے شام کے بعد واپس گئے۔ دادی بڑی ہی بے چینی سے دادا کا انتظار کر رہی تھی۔ دادا کو دیکھتے ہی ساری بات جھٹ سے سنا دی اور کہا، میں تو ڈر کے مارے آج بھینس باندھنے بھی نہیں گئی۔ جوگی بابا کو بھینس کھول کر دی اور انہوں نے وہاں باندھ دی ہے، آپ جوگی بابا کو مل لو۔ مگر دادا ابو نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ اگلی صبح دن چڑھا، جوگیوں نے دروازے پر آواز لگائی کہ ناشتہ پانی دے دو۔ دادے نے، جو آج بھی زمیندار کے گھر کام کرنے نہ گئے تھے، اور بڑے غصے سے جوگی کو کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ پورا گاؤں اکٹھا کر کے سزا دلواؤں گا کہ تم پہلے لوگوں کے گھروں میں سانپ چھوڑتے ہو، پھر پکڑتے ہو اور ان سے معاوضہ لیتے ہو۔ بھاگو یہاں سے، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بات سنا کر تم نے میری بیوی کو پریشان کر دیا ہے۔ چالاک جوگی آگے سے ہنس دیا اور بولا، آ گیا نا تو بھی بہکاوے میں۔ آج وہ دودھ پینے جب نہیں آیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب سن، میں کئی سالوں سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ روپ بدلنے میں ماہر ہے، میرے بڑے کام آئے گا۔ بڑی مشکل سے اس کی بو پا کر میں اس کے سرے پہ پہنچا تھا، مگر تو نے میرا سارا کام بگاڑ دیا۔ جوگی نے جیب سے ہلدی نما پاؤڈر سا نکال کر ہوا میں اچھال دیا اور کہا، جا، آج کے بعد تیرے ایک بیٹے کے علاوہ اور اولاد نہ ہوگی، اور نہ ہی اس کے آگے ایک اور اولاد سے زیادہ ہوگی، اور نہ ہی اس کی آگے ایک اولاد سے زیادہ ہوگی، اور یہ سلسلہ تیری 7 نسل تک چلے گا۔ دادے ابو نے یہ سن کر تحمل سے کہا کہ تو جاتا ہے یا میں آواز دوں گاؤں والوں کو۔ جوگی بڑبڑاتا ہوا اپنے ساتھی کو لے کر چلا گیا۔ دادے ابو نے دادی سے بھی کافی ناراضگی کا اظہار کیا۔ شام کو دادا ابو نے شیشم کے درخت کے پاس جا کر سوراخ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر سوراخ کا نشان تک نہ تھا۔ جمعہ والے دن دادا ابو نے فجر کی نماز ادا کی
और रेशम के दरख्त के पास चले गए। वहाँ इधर उधर देखा तो दरख्त के पास एक काफी खुला सुराख नजर आया। दादे अब्बू ने उस सुराख में भैंस का दूध जो वो गिलास भर के साथ लाए थे इस सुराख पर गिरा दिया। दूध गिरते ही सुराख में से अजीब सी भनभनाहट की आवाजें आने लगी। दादा जो हैरानी और खौफ से ये आवाज सुनने में मसरूफ थे, भूल गए कि नौजवान ने उनको कहा था कि जब आवाज आए तो कपड़ा सुराख पर डाल देना। इसी लम्हे अचानक से काले कीड़े सैकड़ों की तादाद में सुराख से बाहर निकलने लगे। कीड़ों के सुराख से निकलने की रफ्तार और भनभनाहट की आवाज़ बहुत तेज़ थी। जब काफ़ी देर कीड़े निकलने के बाद उनकी रफ्तार और तादाद में कमी आने लगी तो दादा जो बहुत खौफजदा हुए थे, उन्होंने चौंक कर वो कपड़ा सुराख पे फेंक दिया। कपड़ा फेंकने की देर थी, कीड़े निकलना और भनभनाहट की आवाज आना यकदम बंद हो गई। दादे ने डर के मारे घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर ऊपर की तरफ देखा कि कीड़ों का गोल होगा, मगर कुछ भी नहीं था। सुबह दिन चढ़े, दादा अबू हिम्मत करके दोबारा शीशम के दरख्त के पास गए। कपड़ा वहीं पड़ा था। डरते डरते कपड़ा उठाया तो देखकर हैरान रह गए कि वहाँ काफी मिकदार में सोने के सिक्के पड़े थे और सुराख का नामो निशान तक न था। खुशी खुशी कांपते हाथों से वो सोने के सिक्के उठाए और घर की राह ली। मुख्तसर ये कि दादा अबू ने वो इलाका छोड़ दिया। गुर्बत खुशहाली में बदल चुकी थी। जोगी का कहा सच साबित हुआ। दादे की कोई और औलाद ना हुई। मेरे वालिद के जवान होने पे दादे ने ये वाक़या उनको सुनाया। उनकी शादी के बाद फिर मैं पैदा हुआ। मैं जब समझदार और शादी लायक हुआ तो मेरे अब्बू ने ये वाक़या मुझे सुनाया। दादा अब्बू भी कभी मूड में होते तो सुनाया करते थे। ये वाक़या मेरी शादी के बाद दादा अब्बू और वालिद साहब की वफ़ात हो गई। मेरी शादी के बाद 7 साल तक हम औलाद से महरूम रहे। बहुत कोशिश की, इलाज मुआवजा किया, अल्लाह पाक ने बेटे से नवाजा। अल्लाह के करम से मेरा बेटा 4 साल का है, मगर इसके बाद कोई औलाद नहीं हुई। हम जहाँ सुनते हैं वहाँ भागते हैं और सारे आमल हजरात सारी बात सुनकर यही कहते हैं कि इस जोगी ने दादे पर जो अमल कर दिया था इसकी काट करनी पड़ेगी, मगर नाकामी का सामना करना पड़ता है। रुपया पैसा की कमी नहीं, बस औलाद की कमी का एहसास होता है। हमें किसी ने कहा कि आप किसी मांदरे के पास जाएं। मेरे एक मुंशी साहब बाबे शरीफ को जानते थे। उन्होंने उनका बताया। उन्होंने सारी बात सुनकर आपका जिक्र किया और अब आपके पास बैठे हैं। ये कहकर वो साहब खामोश हो गए। मैं काफ़ी दिलचस्पी और तवज्जो से इनकी बात सुनने में मसरूफ़ था। मेरी ज़िंदगी में रोज़ नई से नई और दिलचस्प बात और वाक़या देखने सुनने को मिलता है, मगर ये वाक़या अपनी मिसाल आप था कि आप नाश्ता करें, चाय पिएं, फिर देखता हूँ कि क्या मामला है। मैंने इनके नाम वगैरह, जिनमें दादा दादी के नाम भी शामिल थे, लिख लिए। इनके नाश्ता करने के दौरान मैं उस सारे मामले की मालूमात ले चुका था। जब मैं मालूमात ले चुका तो वापस उनके पास जा बैठा और अर्ज़ की कि मोहतरम, मेरी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या और मामला पहली बार आया है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके दादाजी ने जो आपके अब्बू को बताया वही आपके अब्बू ने आपको बताया। इसमें कौन सी बात कितने हद तक सच है मैं नहीं जानता, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी ज़ात पे कोई सहर के असरात नहीं, और अगर मेरा हिसाब ठीक है तो आपके वालिद साहब की ज़ात पे भी आपके दादा अब्बू की तरह कोई सहर का असर नहीं था। आपने बताया कि जब ये वाक़या पेश आया आपके वालिद की उम्र 10 साल थी और वो आपके दादा की इकलौती औलाद थे। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी दादी दादा पहले से ही इस कमी में मुब्तला थे। आगे इनकी औलाद में आप भी इकलौते हैं। अब आपका बेटा भी आपकी इकलौती औलाद है। पूरी दुनिया में ऐसे कई घर हैं जिनकी एक ही औलाद होती है। आप परेशान ना हों, मैं आपको कुछ पढ़ने
اور کچھ استعمال کرنے کا ایک علاج بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک آپ کو اور اولاد سے نوازیں گے۔ اس دوران آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے ملیں۔ مختصر یہ کہ کچھ ہفتے کے روحانی علاج اور میڈیکل کے علاج کے بعد ایک دن رب نواز صاحب کی مجھے کال آئی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کا بہت کرم ہو گیا ہے، میری بیگم امید سے ہے۔ 9 ماہ بعد ان کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ رب نواز صاحب نے مجھ سے مشورہ کر کے دونوں بچوں کے نام رکھے۔ اگلے دن رب نواز صاحب ڈھیر ساری مٹھائی اور تحائف کے ساتھ تشریف لائے۔ جاتے وقت انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا اور کہا کہ میں جب چلا جاؤں تو یہ لفافہ کھولیے گا، اس میں ایک خاص تحفہ ہے۔ ان کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد میں نے بڑے اشتیاق سے وہ لفافہ کھولا۔ اندر ایک باریک پیپر تھا۔ میں نے وہ پیپر نکال کر کھولا تو میں مسکرا دیا۔ سامنے ایک باریک سا سونے کا سکہ پڑا تھا۔ تو دوستو یہیں پہنچی کہانی اپنے اختتام کو۔ ملیں گے کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے بھائی کو دیں اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔